आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय आज पढ़ूं। प्रभु कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत ही हैरान हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उन्हें विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे सर्वप्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इन तीनों व्रतों का सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक तुलसी की सेवा करता है, मेरी कृपा से वह समस्त पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के पुण्य के फल से कलहा मुक्ति पा गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने से किस प्रकार फल मिलता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, गांव तथा कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पाठ कराना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का फल आधा आधा मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह अपनी सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की प्लेट को लांघता है, वह उसे अपने पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य अगर किसी व्यक्ति से बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश देता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है।
और जिसका धन वह चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे अंश का भागी होता है। गुरु अपने शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री अपने पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने आपको बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही अपने पाप तथा पुण्य को भोगता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।